हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 30 सितंबर 2024 दूसरा शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, और उसी का हम जीके जीएस का जो क्वेश्चन है उसी का हम बोले तो रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पटकाई पहाड़ियाँ पर्वतों का भाग है। पटकाई पहाड़ी किस पर्वतों का भाग है? तो मेरा सही उत्तर है पूर्वांचल का। पटकाई पहाड़ियाँ किस पर्वतों का भाग है? पूर्वांचल। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है जंतु कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का टूटना निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा संचालित होता है? पर ऑक्सीसोम। किसके द्वारा होता है? पर ऑक्सीसोम के द्वारा होता है। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। जंतु कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का टूटना निम्नलिखित में से किस कोशिकांग द्वारा संचालित होता है? पर ऑक्सीसोम। दूसरा क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन, जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के अपनी बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो निम्नलिखित में से किस अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? तो मेरा सही उत्तर है कार्बोनिक अम्ल। इसकी वजह से, कार्बोनिक अम्ल की वजह से। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला? किसके? निशानेबाजी। किसके द्वारा? निशानेबाजी के द्वारा भारत को पहला ओलंपिक में अपना स्वर्ण पदक मिला। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है 2000 से 2001 में पेश किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्थल सेवा प्रदान करना है? 2000 से 2001 में पेश किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है? तो मेरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। कौन सा? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? न तो कठोर है और न ही लचीला है। हमारा देश का संविधान कैसा है? न तो कठोर है न ही लचीला है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो मेरा सही उत्तर है बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। मई 2001 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान परियोजना को मान्यता की मूर्त और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में घोषित किया गया? तो कुटियाम की सहायता के लिए राष्ट्रीय परियोजना। कौन सा? कुटियाम की सहायता के लिए राष्ट्रीय परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही उत्तर है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है? फिर से सुन लीजिए सवाल एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है? तो मेरा सही उत्तर है लौह स्लैब। कौन सा? लौह स्लैब को सिंधु घाटी
सभ्यता के निर्माण स्थलों से बाहर रखा गया है। देखते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है? विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। किसका? एपीजे अब्दुल कलाम। किस कोशिकांग में राइबोसोम किस कोशिकांग में राइबोसोल आरएनए होता है? वह राइबोसोम की उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होता है केंद्रिका। कौन सा? केंद्रिका। किस कोशिकांग में राइबोसोमल आरएनए होता है? वह राइबोसोम की उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होता है केंद्रिका। देखते हैं अगला। अनुच्छेद 181 के अनुसार जब लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो, उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता। अनुच्छेद 181 के अनुसार जब खाली जगह को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो, तो उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता। कौन? लोकसभा जो है उस समय पद को हटाने के लिए अध्यक्षता नहीं कर सकता। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? तो मेरा सही उत्तर है तानसेन को हम कहते थे राग दीपक। 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था, जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी? केरल। कौन सा? 1991 की जनसंख्या में केरल। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। हाँ देखिए, इकोनॉमिक्स का सवाल है। राज्य घाटा बराबर जीडीपी का 2.80% का राजस्व जीडीपी का 10.80% कितना होगा? इसको काटिएगा तो हो जाएगा 8। कितना? 8। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अणु या सूत्र इकाइयों में कौन अणु या सूत्र इकाइयों और उनके मोलर द्रव्यमान का गलत युग्म का चयन कीजिए? HNO3 62, ये तो गलत है, बट HCl में 36.5 जो है सही है। NaCl में 58.5 सही है और CH4 में 16 सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मेरा अगला क्वेश्चन कहता है सितंबर 2023 में पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा को सेवानिवृत्ति के बाद ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरा सही उत्तर है राहुल नवीन। कौन? राहुल नवीन को। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? तो कौन सा है? दामोदर नदी घाटी का हिस्सा है मैथन बांध। दामोदर नदी घाटी का निगम का हिस्सा है मेरा मैथन बांध। अगला है बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? बथुकम्मा त्यौहार तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्रता उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। अगला है जनवरी 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 2.0 योजना के अनुसार कितने शहर को
कितने शहर को सराहनीय और जिम्मेदार गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। कितने हैं? 30 शहर को चुना गया है। कितने शहर को? 30 शहर को चुना गया है। मेरा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से तीन पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुष द्वारा किया जाता है? छऊ। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है। शब्द फुट फॉल्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फुट फॉल्ट संबंधित है टेनिस से। किससे? टेनिस से। अब चलते हैं फिर आगे क्या कहता है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जिन्हें भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामलों में गिरफ्तार किया गया था, जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे? जितेंद्र नाथ दास। कौन? जितेंद्र नाथ दास। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई? चालीसा का विनाश। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।